जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी एरर्स आपको फेस करनी पड़ती है। जब आपकी rig पुरानी हो जाती है तो एरर्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी ही एक एरर आज हम अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि एरर्स क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख के आ गया कि अनेबल टू एनम CUDA GPUs, नो CUDA कैपेबल डिवाइस इज डिटेक्टेड। तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपने जान लेना है कि इस प्रॉब्लम के अंदर, इस एरर के अंदर आपका पूल के साथ में जो आपकी rig है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बेशक आपका इंटरनेट है वो कनेक्टेड होगा, लेकिन फिर भी आपके पूल के साथ में, आपके होस्ट के साथ में आपका माइनर्स है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए बार बार ये एरर आ रही है कि ETH कांट रिजॉल्व होस्ट US etc2miner.com 1010 होस्ट नॉट फाउंड। ये एरर जो है वो हमें बार बार दिखाई दे रही है। हर 2 सेकंड के अंदर ये एरर आपको दिखाई दे रही है। यानी कि हमारा जो पूल है वो US etc2miner.com है और उसके साथ में हमारी rig है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा इंटरनेट सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने जो अपना हाईवेज का जो डैशबोर्ड है उसमें भी देख लेना है। हम यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर उसको चला के रखा है, तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें रिफ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अभी एक कार्ड है लगा हुआ और इसके अंदर अभी हैश रेट नहीं शो हो रही है। कार्ड का टेम्परेचर शो कर रहा है और उसकी फैन की स्पीड शो कर रही है, लेकिन हैश रेट शो नहीं कर रहा है। क्योंकि हैश रेट जब शो करेगा जब आपका यहाँ पर पूल के साथ में कनेक्शन होगा, लेकिन हमारा पूल के साथ में कनेक्शन है ही नहीं है, क्योंकि हमें तो एरर शो कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले हम गूगल को पिंग करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Ctrl A और D प्रेस करूँगा तो सीधा कमांड प्रॉम्प्ट उसका खुल जाएगा। हमने किसी भी वेबसाइट को जो कि आपके फ़ोन के अंदर सही चल रही है बट आपकी rig के अंदर आपने टेस्ट करना है इंटरनेट का, तो यहाँ पर आपने वो वेबसाइट को पिंग करना है। गूगल यहाँ पर वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो हम उसको पिंग करेंगे और उसका IP एड्रेस से हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ में लिंक है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें पिंग करना होगा PING और स्पेस दे करके कोई भी वेबसाइट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप गूगल को ही लिखिए, लेकिन गूगल जनरली सब लोग गूगल को ही पिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर गूगल को लिखेंगे तो www.google.com। हाँ, यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पर google.com टेम्पररी फेलियर इन नेम रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मतलब कि तो कोई ना कोई ऐसी एरर है जो हमें सिस्टम के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रही है। पूल के साथ में हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है वो इस वीडियो के अंदर हम आगे देखते हैं। अभी हम इसमें 2miner पूल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एक टेस्ट करने के लिए हमने 2miner पूल की जगह अभी 2miner सोलो पूल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है अपनी फ्लैट शीट से। यहाँ पर कार्ड डिटेक्ट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, इंटरनेट भी सही चल रहा है, लेकिन पूल हमारा जो है वो सही से शीट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर अपने जो पूल को है वो चेंज किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी जावा या HTML एरर के कारण भी पूल को सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने सबसे पहले पूल को चेंज करके देखना है। पूल अगर सही से चेंज हो जाता है और दूसरे पूल के अंदर सही से वर्क कर रहा है तो मान लेना है कि आपने जो आपका प्रीवियस पूल था उसमें ही कोई ना कोई गड़बड़ी है, यानी कि आपकी तरफ से कोई एरर नहीं है लेकिन पूल की तरफ से कोई एरर है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर पूल चेंज किया हुआ है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो हमने 2-3 पूल भी चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी हमारी जो एरर है वो सेम यही एरर आ रही है और हमारे पूल के साथ में सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ देर पहले हमने एक टेस्ट किया था, पिंग किया था हमने गूगल को, तो हमें रिस्पांस नहीं मिला था। हमने पूल चेंज करके भी देखा, लेकिन पूल के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सभी पूल के अंदर सेम यही एरर आ रही है। तो हमारा अभी जो एरर्स है वो हार्डवेयर के संबंधित एरर है। लेकिन हम अपने हाइव शेल को स्टार्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल से या किसी भी अन्य डिवाइस से
रिग के साथ में हमारा कनेक्शन होता है, यानी कि इंटरनेट भी सही है। तो हमने अभी चेक करना है अपना राउटर और इथरनेट केबल, जिसके कारण हमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। चलिए अभी हमने अपनी एरर जो है वो रिजॉल्व कर ली है। कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो रिग के अंदर हमने इंटरनेट कनेक्शन दिया है वो दिया है राउटर के थ्रू, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर 2 राउटर इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1 हमने सिम स्लॉट वाला राउटर यूज़ किया है जो कि कैडबरी का है। इसके थ्रू हमने जो इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है इस टीपी लिंक के राउटर के अंदर, और टीपी लिंक के राउटर के अंदर से हमने बाकी इथरनेट केबल निकाल के बाकी सभी रिगों के अंदर हमने इसको लगा रखे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जो ये वाला राउटर है यहाँ से इंटरनेट यहाँ पर जिस स्पीड से जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा था, यानी कि इसकी स्पीड है वो काफ़ी घट गई थी। रीज़न ये था कि ये काफ़ी दिनों से ऑन था, इसको बीच में रीसेट नहीं किया गया था, इसके कारण। तो मैंने इस राउटर को रीसेट कर दिया, उसके बाद दोबारा से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद से ये हमारी एरर जो है सॉल्व हो गई। अभी इसके अंदर इंटरनेट शो कर रहा है और इसके अंदर भी इंटरनेट शो कर रहा है, और इससे हमारी जो रिग्स है वो सारी अभी बिल्कुल अप टू डेट कंडीशन के अंदर अभी चल रही है। तो जब भी ऐसी एरर आती है, आपका होस्ट आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 आपने सबसे पहले पूल चेंज करके देखना है। अगर पूल के अंदर चेंज करने के बाद भी सेम एरर आती है तो आपने गूगल को कॉल करना है, पिंग करना है। उसके बाद भी आपको गूगल की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आपने चेक करना है आपके राउटर्स को आपने रीसेट करना है और उस कनेक्शन को चेक करना है, तब जाके आपकी ये जो एरर्स है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, आपकी राउटर की स्पीड इतनी कम हो जाती है कि आपके होस्ट के साथ में आपकी सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये एरर शो कर जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।